आता रहता है। तो आई एम श्योर कि ये जो भी मेरी आपसे बातचीत है, इससे आपको कोई ना कोई सलूशन जो है वो ज़रूर मिलने वाला है, और आप कुछ ना कुछ जो है वो आज के दिन नया सीखने वाले हैं। एक लड़का था जी, उसको बड़ा ही गुस्सा आता था, और वो अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता था। उसके वालिद ने उसको कहा कि ये लो भाई, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो उन्होंने उसको एक बैग पकड़ाया, और उस बैग के अंदर जो है वो काफ़ी सारे कील थे। ठीक है, उसने अपने बेटे को कहा कि भाई, जब भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए तो तुमने एक काम करना है कि तुमने ये जो सा कील है ना, इसको तुमने इस लकड़ी के अंदर जो है वो तुमने इसमें गाड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट डे था जनाब, तो पहले ही दिन जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो एवरी टाइम जब भी उसको गुस्सा आता था, वो क्या करता था, वो एक नेल जो है वो उस लकड़ी के अंदर जो है वो लगा देता था। क्या आप गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट डे उसने कितने नेल्स लगाए होंगे उस लकड़ी के अंदर? लेट मी टेल यू, उसने फर्स्ट डे जो है 35 नेल्स जो हैं वो उस एक लकड़ी का जो पीस था उसके ऊपर लगाए। लेकिन जब उसने ये एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि ये जो कील थे, इनकी तादाद जो है वो कम होना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक दिन एक ऐसा भी आया जनाब कि जिस दिन उसने कोई भी नेल जो है वो उस लकड़ी के अंदर नहीं लगाया। उसने ये सीखा कि जैसे ही उसको गुस्सा आता था, तो उसको ये ज़्यादा इजी लगता था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, रादर देन कि वो फिर से जाकर वो उस लकड़ी के अंदर जो है वो एक नेल लगाए। जब वो अपने वालिद के पास जो है वो इस खबर को लेकर आया, तो उसके वालिद को बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने उसको कहा कि देखा, तुमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको इम्प्रूव कर लिया। अब उसके वालिद ने कहा कि मैं तुम्हें एक और चीज़ बताने लगा हूँ, अब तुमने ये काम करना है कि तुम इस लकड़ी के अंदर लगे हुए कील जो है, तुम क्या करोगे जी, रोज़ाना तुमने एक कील जो है वो इसके अंदर से निकालते चले जाना है। उसने ऐसा ही किया, और फिर उसके बाद जब ये 35 डेज़ गुजर गए और ऑन गुजर गए, और वो लकड़ी में से तमाम के तमाम कील जो है वो उसमें से निकल गए, तो वो फिर लकड़ी का पीस जो है वो अपने वालिद के पास लेकर आया। उसने लाकर उनको दिखाया कि ये देखिए, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, और सारे के सारे नेल्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर से निकाल दिए। तो उसके वालिद ने उसको कहा कि अब ये देखो कि तुमने ये जो सारे नेल्स निकाले हैं ना, इसके बाद इसके अंदर कुछ सुराख जो हैं वो बाकी रह गए हैं। ठीक है, अब तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश करोगे, ये लकड़ी जो है वो दोबारा वैसी नहीं बन सकती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, हमारे आपस के रिलेशन्स जो हैं वो हमारी बात करने से, उस दौरान जिस वक्त हमें गुस्सा आता है, अब अगर हम एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरीके से जो है वो हमारे रिलेशन्स जो हैं वो हमारे रिलेशन्स में घाव बन जाते हैं। ठीक है, और फिर चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। जनाब, जो उस लड़के का वालिद था, उसने उसको यही कहा कि भाई, अगर तुम गुस्से में किसी को जो है वो कुछ कहते हो, तो ये इसी तरीके से है कि कोई एक नाइफ़ है जिसको तुम पकड़ के किसी के सीने में जो है वो क्या कर रहे हो जी, तुम उसको गाड़ रहे हो। जब तुम निकालोगे तो उसमें एक सुराख हो चुका होगा, तो तुम्हारी कितनी ही एफ़र्ट्स करने के बाद, कितना ही सॉरी कहने के बाद, वो घाव जो है वो कभी भर नहीं सकता है। सेम इसी तरीके से हमारे आपस के रिलेशनशिप्स हैं। अगर हम कुछ गुस्से में आते हैं, तो बेहतर है कि हम थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, रादर देन कि हम अपने रिलेशन्स जो हैं उनको क्या कर दें, ख़राब कर दें। एंड इसी तरीके से हमारे कहे हुए अल्फाज जो हैं वो अक्सर लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर जो हैं वो छा जाते हैं। ठीक है, वो कुछ निशानात जो है वो उनको छोड़ जाते हैं। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ साथ इन बातों को ज़रूर याद रखें, बिकॉज़ ये लाइफ लर्निंग लेसन्स हैं जो कि हमें एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। टिल दैट टाइम, stay happy and stay blessed. Thank you very much.